Hello everyone, guys. Welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So today's session is about the VRC plan from May onwards. Okay, May onwards क्या पढ़ना है VRC में आपको हम उस चीज़ की बात करेंगे. This session is going to be very useful for the existing students of MBA Pathshala. Also the students who are looking forward to the Udan batch that we would be starting very shortly. ठीक है. So दोनों तरह के students के लिए बहुत beneficial session रहने वाला है MBA Pathshala के स्टूडेंट्स एंड द पीपल हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन दी उड़ान बैच. ओके, सो करते हैं यार स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू ओवरव्यू. सो व्हेन इट कम्स टू द वीआरसी ऑफ कैट का जो वीआरसी है it's not an exam where you have to cram something. It's a exam that has logic and stamina test. Okay, so basically आपको experience के through और practice के through अपना logic improve करना होता है. आपको questions के patterns को समझना होता है, inference based questions, application based questions. Okay, so you have to do a lot of practice. It's not a exam that requires rectification. कोई इसका as such कोई ऐसा syllabus नहीं होता कि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, राइट. सो 3 पिलर अप्रोच गाइस हम लोग फॉलो करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज ट्रेनिंग स्किल्स. ओके, सो देखो जो मैंने हमेशा बोला है, कुछ एरियाज को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि जब आप एक्चुअल कैट के अंदर सिलेक्शन करो तो आपके लिए बहुत ईजी रहे कि पहले मेरे को साइंस का करना है, सेकंड मेरे को एंथ्रोपोलॉजी का करना है. अच्छा, ये वाला एक आरसी फिलॉसफी का भी है लेकिन मैं इसको लास्ट में लूंगा. So that sequencing should be very very clear. So you have to master certain areas very very well so that actual CAT के अंदर आपको दिक्कत नहीं है सिलेक्शन में. टीटा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है. सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू रियलाइज कि टीटा क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो टीटा क्वेश्चंस पक्के से करके आने. एंड देन द थर्ड पिलर इज यू बीइंग एबल टू डीकंस्ट्रक्ट रीडिंग एंड बीइंग एबल टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस. नीचे ऑप्शंस के अंदर देखा यार क्वेश्चन टफ है, लेकिन एलिमिनेशन के थ्रू जब मैंने किया तो मेरे को पता चल गया कि ये 3 ऑप्शंस तो पक्के से रॉन्ग हैं. अभी 3 ऑप्शंस पक्के से रॉन्ग हैं, तो इवन इफ द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, बट क्योंकि मेरे को रीडिंग के थ्रू ये समझ में आया है कि 3 ऑप्शंस पक्के से रॉन्ग हैं, तो 3 ऑप्शंस को मैंने एलिमिनेट कर दिया. जो बचा हुआ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो गया. एलिमिनेशन अप्रोच एंड you being able to understand the text, that is deconstruction of the RCs. Now deconstruction of RC or comprehension of RC is something that helps you overall in the entire paper. ठीक है, तो वो हर जगह आपको हेल्प करता ही है. सो मे एंड जून की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं गाइस. ठीक है, मे एंड जून के अंदर आपका क्या फोकस रहने वाला है, पहले उसकी बात कर लेते हैं. सो वर्बल एबिलिटी की अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो वर्बल एबिलिटी में गाइस यू हैव टू स्टार्ट विद पैराजिम्बल्स. पैराजिम्बल्स के अंदर मैंडेटरी पेयर्स आपको पढ़ने हैं. पैराजिम्बल्स में आपको वो पेयर्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे आपको पक्के से पता है कि ये पेयर तो कभी टूट ही नहीं सकता. ओके, सो फॉर एग्जांपल नाउन एंड प्रोनाउन का पेयर, जनरल टू स्पेसिफिक वाला जो मूवमेंट है उसका पेयर. ओके, सो वी हैव टू मास्टर पैराजिम्बल्स. बाय द वे गाइस, पैराजिम्बल्स इज टीटा टाइप, विच मीन्स कि पैराजिम्बल अगर रॉन्ग भी होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करती. सेकेंड जो आपको टॉपिक मास्टर करना है मेन जून में, दैट इज पैरासमरी. पैरासमरी में गाइज हम लोग क्लासरूम सेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पैरासमरी इज दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑप्शन एग्जैजरेट करता है, कौन सा ऑप्शन के अंदर वर्ड प्ले चल रहा है, कौन से ऑप्शन के अंदर आपके पास कोई ऐसा डेटा है दैट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट. ओके, सो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है सो दैट यू आर एबल टू गेट टू द राइट आंसर. सो वर्बल एबिलिटी के अंदर 2 टॉपिक्स आपको मास्टर करने हैं, पैराजिम्बल्स एंड पैरासमरी फॉर मे एंड जून. ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका आपका टारगेट क्या रहना चाहिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यार 2-3 चीज़ें हैं. देखो 45 मिनट्स डेली का रीडिंग मैं बहुत टाइम से सजेस्ट कर रहा हूँ. 2 RCs पर डे, कम टारगेट नहीं है, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल मेक बिग टारगेट्स 4 RC पर डे. द पॉइंट इज कि अगर आप उतना मेहनत कर सकते हो, आपका मैथ्स अगर बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो बात अलग है. अदरवाइज फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स 2 RCs पर डे इज अ गुड एनफ टारगेट. टॉपिक टेस्ट 3 टाइम्स अ वीक. अभी टॉपिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. टॉपिक टेस्ट का देखो मीनिंग क्या होता है. टॉपिक टेस्ट का मीनिंग ये होता है कि आपके पास एक प्री मेड टेस्ट होता है जिसको आप देते हो, उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन आप चेक करते हो. तो एमबीए पाठशाला में यू ऑलरेडी हैव रेडीमेड टॉपिक टेस्ट, आप उनको स्टार्ट कर सकते हो. आपके पास वीकली टेस्ट आपको मिलते हैं. वीकली टेस्ट आपको पहले से प्री लोडेड मिलेंगे. वीकली टेस्ट के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन भी रहता है. तो आपको करना क्या है कि आपको 3 बार टेस्ट लगाने हैं, ठीक है गाइस. दिस इज नॉट योर सेक्शनल टेस्ट, दिस इज नॉट योर मॉक टेस्ट, दिस इज अ टॉपिक टेस्ट, है ना. तो छोटा सा टेस्ट होता है वो, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है. सो 3 टाइम्स अ वीक
2 RCs पर डे, 5 पैराजम्बल्स एंड 5 पैरासमरीज एवरी डे। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में 5 + 5 टोटल 10 क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग सोर्सेज की हम लोगों ने बात की। रीडिंग सोर्सेज के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें जो आपको नोटिस करना है। देखो, 45 मिनट्स रीडिंग के अंदर आपको इंडियन न्यूज़पेपर्स को उतना टारगेट नहीं करना। रीज़न उसके पीछे बहुत सिंपल सा है कि पिछले 10 सालों में फॉर सम रीज़न कैट आपको इंडियन न्यूज़पेपर्स से रीडिंग के टॉपिक्स नहीं दे रहा है ना। तो बहुत बार हम हिंदू की बात करते हैं, बहुत बार हम और इंडियन न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, बट कैट फॉर सम रीज़न गिव्स यू US बेस्ड और UK बेस्ड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स से आरसीज। कौन कौन से सोर्सेज हैं? यॉन, गार्डियन, साइंटिफिक अमेरिकन, ऑल डेली, स्मिथसोनियन। ठीक है, इनके ऊपर मैंने अलग से भी सेशंस बनाए हुए हैं, यू कैन चेक आउट दो सेशंस। यू हैव न्यूज़पेपर्स लाइक गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन। ओके, कुछ यहाँ पे मैंने मार्क किए, इनको आपको रेफर करना है रीडिंग के लिए। प्लस द बिगेस्ट बेनिफिट इज कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कैट, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपको डिजिटल रीडिंग का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ओके, सो येस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड एब्सोल्युटली डू ऑन अ डेली बेसिस। जुलाई एंड अगस्त पे आते हैं। जुलाई एंड अगस्त में गाइस हम लोग क्या करेंगे? जुलाई एंड अगस्त के अंदर आप मास्टर करोगे इन्फ्रेंस क्वेश्चंस को। इन्फ्रेंस क्वेश्चंस आर स्लाइटली डीपर लेवल क्वेश्चंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन कैट में आपको 50 to 60% इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। इन्फ्रेंस का मीनिंग होता है दैट something that is not provided to you, but you have to derive it from the given information. So inference based questions हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे? आप लगाओगे सेक्शनल टेस्ट। अब सेक्शनल टेस्ट जो हैं, ठीक है, वो आपको 2 सेक्शनल टेस्ट पर वीक देने हैं। सेक्शनल टेस्ट एक प्रॉपर कैट के जैसा ही टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको कैट के पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं। 40 मिनट्स का पर टेस्ट होता है, ठीक है, इसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ठीक है, सो ये आपको करना है। ठीक है, 2 RCs जो आपको चल रहे थे वो चलते ही रहेंगे। 2 to 3 RCs कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, 3 RCs आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, अब ये प्रैक्टिस करोगे कहाँ से? देखो, बहुत सारे सोर्सेज हैं। या तो आप 2 to 3 RCs आप डेली के प्रैक्टिस कर लो अरुण शर्मा से। ओके, अरुण शर्मा में लेवल 2 और लेवल 3 वाले। या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ से, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन से। या फिर आप MBA पाठशाला का जो कंटेंट है वो यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कंटेंट दैट आर प्रोवाइडेड बाय मी। PDFs जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ से भी RCs लगा सकते हो। ठीक है, सो 2 to 3 RCs करने हैं 5 days a वीक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्बल एबिलिटी में आप 8 to 10 क्वेश्चंस पर डे कर रहे होगे। 8 to 10 क्वेश्चंस पर डे आपको वर्बल एबिलिटी में लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपके क्वेश्चंस आएंगे पैरा कंप्लीशन और ऑड वन आउट की। अब देखो, स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने कौन सा टॉपिक मास्टर किया था? स्टार्टिंग में वर्बल एबिलिटी में हम लोगों ने मास्टर किया था पैराजम्बल्स एंड अपार्ट फ्रॉम पैराजम्बल्स पैरा समरी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नाउ यू स्टार्ट विद ऑड वन आउट एंड पैरा कंप्लीशन। पैरा कंप्लीशन थोड़ा सा क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी कम होती है बिकॉज थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक रीसेंट टॉपिक है। तो इसके लिए ना आपको मतलब आई वुड से para completion is slightly on a newer side and a more trickier side as compared to parajumbles or odd one out or for that matter para summary। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब एक बार ना पैरा समरी पे, पैराजम्बल्स पे, ऑड वन आउट पे थोड़ी मास्टरी आ जाए तो फिर पैरा कंप्लीशन में उतरना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग गाइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मास्टर करोगे। ओके, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो क्रिटिकल रीजनिंग में यू हैव क्वेश्चंस ऑफ प्रीमिस, assumptions, strengthening the argument, weakening the argument। सो कंक्लूजन, assumptions, weakening, strengthening है ना यार, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैट के अंदर भी आपके RCs के विदिन आते हैं। ठीक है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो वी वुड बी हैविंग सेपरेट सेशंस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग विद टॉपिक टेस्ट। बाकी अदरवाइज आप कहाँ से भी पढ़ रहे हो, इस मंथ में ना क्रिटिकल रीजनिंग आपको थोड़ा सा मास्टर करना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड 2 सेक्शनल्स पर वीक लगाने। 2 सेक्शनल पर वीक। यहाँ पे ना देखो टारगेट क्या है कि जुलाई एंड अगस्त में आप सारे सेक्शनल टेस्ट खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि जो सेक्शनल टेस्ट है ना उसके बाद फिर मॉक्स वाला वो जोन चालू होगा। तो आपको जुलाई एंड अगस्त में कोशिश करनी चाहिए कि सेक्शनल टेस्ट आपके सारे खत्म हो जाएं। 10 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते हैं MBA पाठशाला की तरफ से, हर हफ्ते का 2-2 लगाओगे तो ईजिली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो जुलाई एंड अगस्त में यू हैव टू लाइक गेट डन विद द सेक्शनल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर
अब सितंबर एंड अक्टूबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर लुकिंग एट फुल लेंथ मॉक्स एंड यू आर लुकिंग एट सेक्शनल्स। अब देखो नॉर्मली द टारगेट इज 2 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक, ज्यादा भी लगा सकते हो बट 2 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक इज अ गुड एनफ टारगेट। ओके, सेक्शनल्स या तो आपके अभी तक खत्म हो चुके होंगे, नहीं खत्म हुए तो जितने भी बचे हैं 1 और 2 सेक्शनल्स पर वीक करके आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर खत्म हो गए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो देन तो सिंपली डू 2 फुल लेंथ मॉक्स। अब देखो मॉक्स के साथ चीज़ क्या है ना कि जब आप मॉक्स लगाओगे ना सितंबर अक्टूबर में, तो है ना आपका बहुत टाइम लगता है मॉक्स को एनालाइज करने में। इसीलिए मैंने बोला कि सिलेबस आप कोशिश करो पहले ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, हम लोग मतलब लाइक अगर मैं वर्बल की बात करूं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वर्बल का जो सिलेबस है 15 सितंबर तक ख़त्म हो जाए। आप लोगों की भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो आपको वीकली टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, वो सितंबर के पहले पहले ख़त्म हो जाए, ताकि सितंबर के बाद फिर पूरा जो टाइम है फिर अपने पास है ना मॉक्स के लिए रहे, क्योंकि मॉक्स को एनालाइज करने में टाइम बहुत लगता है। तो देन फिर आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि भाई अपन जाके टॉपिक टेस्ट वगैरह लगाएं, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ करनी है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और आपको करनी है, दैट इज मेंटेनिंग एन एरर लॉग। अब एरर लॉग का देखो मीनिंग क्या है। आपने कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन किया और वो गलत हो गया, तो आपको ये रिकॉर्ड रखना है कि एग्जैक्टली मैंने इसमें गलत किया क्या। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कि मेरे को मेरी गलतियों का पैटर्न पता चले। ठीक है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्यों गलती कर रहा हूँ, वोकैब की गलती कर रहा हूँ, लॉजिक की गलती करता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या मैं किसी चीज़ को जल्दी पढ़ लेता हूँ तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, या क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर कहीं पे मैं फंस जाता हूँ। ओके, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू मेक सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग आउट ऑफ एवरी क्वेश्चन दैट यू डू। अब एरर्स कैसे हो सकते हैं? इट कैन बी एन एरर ऑफ मिस रीडिंग, ओके, ऑप्टिकल एरर, एक्सेप्ट को नॉट पड़ गया, इमोशनल बायस हो सकता है, किसी चीज़ के ऊपर आपको थोड़ी बहुत जानकारी थी, आप इमोशनल हो गए, आपने उसके बेसिस पे आंसर कर दिया। वर्ड प्ले ट्रैप, यार ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैप है, पैरासमरी के अंदर भी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी होता है। सेम वर्डिंग यूज़ की लेकिन वर्ड्स का मैंने लॉजिक या मैंने उसका सीक्वेंस या उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो अब क्योंकि वर्ड सेम थे तो आपको लगा कि यार ये तो वही आंसर है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपने चेक किया तो आपको समझ में आया कि इसका तो इन्होंने लॉजिक चेंज कर दिया, वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर दिया, आगे पीछे कर दिया, ठीक है, ट्विस्ट कर दिया। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं किसी पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स को आइडेंटिफाई करूं और उस वर्ड का ना एक होमोनिम मेरे को पैसेज में ऑप्शंस के अंदर दे दिया, तो वो होमोनिम क्या होता है कि वो वैसा ही मिलता जुलता सा वर्ड होता है, लेकिन जो वर्ड वहाँ पे आया था वो उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बहुत बार आप वहाँ पे भी फंस जाते हो, राइट। इस समय पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपके वीकनेसेस कौन कौन सी हैं, डेथ जोन कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इन लोगों ने 18th सेंचुरी लिटरेचर की बात की है। सो यार देखो, वीकनेस को पता करने का जो कारण होता है ना वो ये होता है कि वीकनेस अगर मेरे को पता है तो मैं उस पैसेज को लास्ट में डालूंगा और मैं उसको पार्शियली करूंगा, प्लस मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उस वीकनेस को मैं कवर कर लूँ, जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लेना है, बट जितना हो सके उसको कवर अप करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, नाउ नवंबर की फोकस की बात करूं मैं, तो नवंबर के अंदर गाइज अभी यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रायोरिटी किस पे आ गया है, पूरा का पूरा प्रायोरिटी आ गया है फुल लेंथ मॉक्स पे। सो 3 फुल लेंथ मॉक्स आप लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 to 3 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक विद एनालिसिस। रिफाइनमेंट मोड पे फोकस आ गया है। रिफाइनमेंट मोड का मतलब अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, भैया पहले क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें कि वर्बल एबिलिटी करें, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। किस सीक्वेंस में पैसेजेस को करोगे, कौन सा जॉनरा पहले करोगे, कौन सा जॉनरा बाद में करोगे, क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम एलोकेशन, एक पैसेज को करने में कितना टाइम लगता है आपको, 10 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, तो 3 पैसेजेस करने तो मतलब 30 मिनट्स, 10 मिनट्स में दूंगा किसको, वर्बल एबिलिटी को। इस तरीके का एक मेंटल प्लान बनाना है। फोकस हैवली ऑन वीक एरियाज। अब यहाँ पे फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप इसको स्ट्रेंथ ही बना लोगे, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पा रहे तो लास्ट में डाल दोगे, जितना हो पाएगा उतना कर दोगे। ठीक है, मेंटल स्टैमिना एंड कंपोजर, बिकॉज बिना मेंटल स्टैमिना के तो भाई हो जाता है स्ट्रेस, हो जाता है टेंशन, और फिर हमारा एग्जाम कई बार इसलिए भी खराब हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें एंग्जाइटी हो जाती है, तो उस चीज़ को अपने को थोड़ा सा मास्टर करना है। 3 मॉक्स पर वीक लगाओगे तो वैसे भी वो चीज़ एंग्जाइटी तो आपकी हट जाएगी, बिकॉज बहुत बार आप मतलब है ना प्रैक्टिस कर लोगे। सो कमिंग टू दी उड़ान बैच गाइस, उड़ान बैच में यार देखो हमारा प्लान ये है कि 15 सितंबर तक अपन सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। सो वर्बल के अंदर मोस्ट पॉसिबली 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए।
ओके, सो व्हाट आर दी थिंग्स दैट आर देयर इन द उड़ान बैच? उड़ान बैच में क्या क्या रहने वाला है यार? 200 प्लस आवर्स ऑफ इंटेंसिव वर्बल वीए एंड आरसी के लाइव सेशंस। सो लाइव आरसी प्रैक्टिस, लाइव वीए प्रैक्टिस 200 घंटे की। ओके, मतलब आपके लाइव सेशंस होंगे। और क्या होगा? प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको मिलेंगी बुकलेट्स, ठीक है, बुकलेट्स आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी, ठीक है, सो फिजिकल बुकलेट्स, राइट। यू विल गेट पीडीएफ्स, ओके, पीडीएफ्स मिलेंगी, पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, टॉपिक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, वीकली टेस्ट से प्रैक्टिस करो। आरसी एंड वीए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आरसी एंड वीए के क्वेश्चंस के ये मिलेंगे आपको, वीडियो सॉल्यूशंस आपको टॉपिक टेस्ट में और आपके वीकली टेस्ट में, प्लस मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। ओके, 10 सेक्शनल टेस्ट टोटल मिलने वाले हैं, 24 मॉक्स मिलने वाले हैं विद फुल वीडियो एनालिसिस। बूस्टर बैच इसमें अटैच रहेगा। 15 सितंबर के बाद हम लोग बूस्टर बैच स्टार्ट कर देते हैं उस जोन के अंदर। तो बूस्टर बैच में लास्ट के 1.5 to 2 मंथ्स एक इंटेंसिव प्रैक्टिस होती है 99 प्लस परसेंटाइल के लिए। स्ट्रैटेजी सेशंस आपको मिलते हैं, ओमैट के सेशंस आपको मिलते हैं, ओमैट के सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाते हैं। दैट मीन्स ग्रामर, वोकैबलरी, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस बैच। ओके, so guys, this is the batch. You can see the prices are very very discounted, तो बहुत ज़्यादा heavily discounted prices आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। faculties, I believe all of you know these teachers that you see on the screen. So इस बैच में यार हमारे रहने वाले हैं केवल 3 टीचर्स। ओके, सो यू हैव उदित सर फॉर क्वांट्स, देन विजय सर, ठीक है, जानते ही हो आप DLR के लिए, एंड देन केवल मैं रहूँगा आपके वर्बल के लिए, ठीक है। सो वर्बल के लिए आई एम देयर। ओके, 10th ऑफ मई तक ये डिस्काउंटेड प्राइस वैलिड हैं। सो डू चेक आउट दिस बैच गाइस। कॉल कर सकते हो ऑफिस नंबर्स पे, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, सब कुछ इंक्लूडेड है। मेंटरशिप सेशंस, फिजिकल बुकलेट, GDPI, तो तीनों वेरिएंट्स का ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट को चेक करो। ओके, कॉल कर सकते हो। एंड देन अगर आप 2027 के लिए कैट प्लान कर रहे हो तो हमारे पास एक बैच और भी है, टाइटन बैच। बट ये मैं बता देता हूँ कि टाइटन बैच केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो कैट एंड ओमैट 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 2026 के लिए प्लान कर रहे हो, 26 के लिए प्लान कर रहे हो तो उड़ान बैच, 27 के लिए प्लान कर रहे हो मतलब अगले साल प्लान कर रहे हो तो टाइटन बैच। ओके, सो दैट्स इट गाइस। डू शेयर और लाइक्स एंड कमेंट्स इन दी सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।